हेलो ब्रियान, नमस्कार। मैं उस राज चला नए वीडियो के साथ आते हैं पुष्पक नगर के बारे में। पुष्पक नगर नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे आप लोग सोच रहे रहेंगे कि मेरा थोड़ा सा बाल कहाँ पे चले गया। थोड़ा सा ज़रा हटके ज़रा नया स्टाइल रखना चाहता था एंड थोड़ा सा बाल बहुत बढ़ गए हुए थे एंड कैसा है कि थोड़ा सा रिलैक्स, बारिश के सीज़न में थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने बाल पूरा बारीक कर दिया, कटिंग कर दिया और थोड़ा सा गजनी स्टाइल रख दिया। लोग थोड़ा सा पहचाने, मतलब गजनी 2 आ गया है। गजनी तो बहुत पहले मूवीज़ आया था बट अभी ये गजनी 2 आ गया है। सो बाल पे मत जाइए, छोड़िए उसके। मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं पुष्पक नगर के बारे में। एक्चुअली कल सिडको टेंडर प्लॉट्स के ना टेंडर लगे हुए थे एंड उसमें से कुछ 4 प्लॉट निकलने वाले थे सिडको टेंडर प्लॉट के। बट क्या हो गया है कि जो सिडको के थ्रू से जो बीड थी, बीड मतलब बीड जो बोली लगती है, ऑक्शन लगते हैं, उसके बीड से ना बहुत ज़्यादा थे एंड बिल्डर के तरफ से जो टेंडर कर रहे थे, बिल्डर के तरफ से जितना भी है उसके बीड कम थे। मतलब हमको ये रेट में चाहिए था और सिडको के तरफ से बीड ज़्यादा थी वहाँ से। तो इसमें कंपेयर करने जाएंगे तो उसमें तालमेल नहीं बैठ पाया दोनों बिल्डर एंड सिडको का, क्योंकि सिडको ज़्यादा करके बीड ले रही थी एंड बिल्डर्स जो है बीड्स कम ले रहे थे। क्योंकि रीज़न क्या है कि फ़िलहाल अभी कैसा अंडर डेवलप है पुष्पक नगर, तो वो होने के वजह से कैसे बीड सिडको ने ज़्यादा लगा दिया है। तो बीड ज़्यादा लगाने के वजह से क्या होता है कि इनकेस बिल्डर लेता भी है कोई भी सिडको टेंडर प्लॉट, तो वहाँ पे प्राइसिंग रेट है ना बढ़ जाता है। मैंने लास्ट वीडियो को मैंने पोस्ट किया था कि अपकमिंग जो सिडको टेंडर प्लॉट आने वाला है, जो रेट में देने वाले थे, बट वो रेट के हिसाब से है ना वो बीड है ना बहुत ज़्यादा था सिडको की तरफ से। तो उनके जो डेवलपर्स है वो डेवलपर के कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहे थे। जो पर स्क्वायर फीट मैंने आपको 4000 का रेट फुल डाउन पेमेंट पे बताया गया था यहाँ पे, और 10,000 या शॉप का बताया गया था, तो उसमें वो कैलकुलेशन में बिल्डर को नहीं बैठ रहा था। तो उसके वजह से वो प्लॉट अभी फ़िलहाल किसी ने भी नहीं लिया और किसी का भी नहीं लगा उसके अंदर। सिर्फ उसके अंदर है ना एक ही प्लॉट लगा हुआ है जो है सिर्फ कमर्शियल के लिए लगा हुआ है, ओनली कमर्शियल। नीचे कमर्शियल शॉप और कमर्शियल ऑफिस आने वाला है, एक लगा है बट कंफर्मेशन नहीं मिला है मुझे। मेरे एक डेवलपर है उनके तरफ से मुझे मिला हुआ है, बट मैं रिसर्च करूंगा अभी 2-3 दिन में और पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कमर्शियल के लिए लिया है, कौन डेवलपर लिए हुए हैं। तो वो डेवलपर किसने लिया है, क्या लिया, क्योंकि डेवलपर अलग ही है एंड उनको सिडको जो टेंडर प्लॉट लगा हुआ है। तो इसके वजह से मैं उनसे मिलूंगा जब कंफर्मेशन किसको सिडको टेंडर प्लॉट लगा है, कमर्शियल आ रहा है क्या रेजिडेंशियल आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो वो कंफर्मेशन लेके फिर मैं आपको शेयर किया जाएगा। बट अभी मैं आपको जो लास्ट वीडियो में पोस्ट किया गया था कि अपकमिंग आने वाले थे जो सिडको टेंडर प्लॉट पे 2 BHK एंड 3 BHK इन शॉप का, तो थोड़ा सा ज़रा शॉप का तो मिल जाएगा। जो कमर्शियल आने वाला है किसी का डेवलपर का तो वो शॉप तो मिल जाएगा, बट रेसिडेंशियल के लिए थोड़ा सा बैकवर्ड आपको होना पड़ेगा। क्योंकि ये है कि रीज़न यही बताया कि डेवलपर्स के बीड्स कम थे एंड सिडको के टेंडर्स प्लॉट्स के बीड्स ज़्यादा थे, तो ये दोनों में कंपेयर नहीं हो पाया और इसके वजह से प्राइसिंग जो पर स्क्वायर फीट रेट से जो है बहुत ज़्यादा था कॉस्ट सिडको तरफ से, तो डेवलपर ने नहीं लिया इसलिए। तो ये एक रीज़न है। बट ये मैं आपके लिए एक कंफर्म करता हूँ कि सेक्टर 4 में 2 BHK 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 12 स्टोरेज का टावर है, प्लॉट साइज भी 3720 का स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 1 एकड़ के अंदर ही है एंड उसमें हम लोग ने 2 BHK 3 BHK का है। एक हमारे डेवलपर है, उन्होंने खुद प्लॉट खरीदा है, मतलब जो खुद प्लॉट खरीदा, ट्राई पार्टी भी नहीं, खुद प्लॉट खरीद के लिया हुआ है। जो अपना एक शेतकरी जो है गाँव वाले हैं उनसे खुद खरीद के लिया है और वो भी ऑक्शन में बेचा गया था और खुद अपने नाम पे किया है, उसका पेपर वर्क चल रहा है। बट इसमें रेट में और थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा, जो थोड़ा सा ऑफर बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंस में बहुत सारे ऑफर निकलते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑफर निकाला हुआ है जो आपको फुल डाउन पेमेंट पे 3500 का रेट रखा हुआ है। 3500 पर स्क्वायर फीट रेट से रखा हुआ है, फुल डाउन पेमेंट पे आपका रहेगा एंड 50% पेमेंट, 50% आपका 4000 के रेट से आ जाएगा। तो दोनों में आप जाएंगे तो ये रेगुलर में नहीं ले रहे हैं अभी फिलहाल, रेगुलर नहीं, ओनली डाउन पेमेंट रहे क्योंकि इसका पेपर वर्क चालू है। सेक्टर 4 में ही है, प्लॉट साइज भी बड़ा है। सिर्फ फर्क ये है कि सिडको टेंडर प्लॉट नहीं है बट ट्रस्टफुल बिल्डर है, आप वो प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। आपको ट्रस्ट रहेगा, देखना है प्रॉपर्टी और उसका प्लान लेआउट सब रेडी हो चुका हुआ है। 2 BHK एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन दिया, लेविस है एकदम,
और एमिनिटीज सब कुछ दिया है, सिर्फ स्विमिंग पूल का थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि प्लान थोड़ा कभी आगे पीछे चेंज हो जाता है। बट ये है कि स्विमिंग पूल उसके अंदर ऐड नहीं किया है, बाकी सब एमिनिटीज पोडियम पे दिए गए हैं। बेसमेंट पार्किंग है, पोडियम पार्किंग है, सब कुछ एमिनिटीज। शॉप है, शॉप में मैं आपको बता दूं शॉप का वहाँ पे रेट चल रहा है 10,000 का चल रहा है, बट मैं आपको 7,500 के रेट से पर स्क्वायर फीट में दे दूंगा। शॉप के एरिया देखा जाएंगे तो आपको 875 से स्टार्टिंग है, 875 से लेके आपको 1200 स्क्वायर फीट तक का शॉप अवेलेबल है। उसके अंदर 12 फुट की हाइट आ जाएगी। एंड फ्लैट का आप देखा जाएंगे तो 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK स्टार्टिंग है, 1200 से लेके आपको 1275 तक है। एंड 3 BHK में आप देखा जाएंगे तो आपको 1550 या 1600 स्क्वायर फीट का 3 BHK दिया गया है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टीज लेकर आए। सिडको टेंडर प्लॉट्स का अभी फिलहाल तो ये मैं आपको अपडेट थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, बट कमर्शियल शॉप और कमर्शियल ऑफिस में जाना चाहते हैं, इनकेस कोई डेवलपर ले लिया सिडको टेंडर प्लॉट का और कमर्शियल शॉप कमर्शियल ऑफिस का, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ अभी रखा है। सिडको टेंडर प्लॉट का लग गया था, तो रेट ज़्यादा होने से, जो लैंड का कॉस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे डेवलपर ने नहीं लिया है, इसके वजह से। और वही प्राइसिंग कैसा है कि इनकेस कोई डेवलपर ले, अभी वो जो कोई भी डेवलपर कमर्शियल शॉप कमर्शियल बिल्डिंग को बनाने के लिए है तो उसका रेट बड़ा रहेगा, क्योंकि उसने टेंडर लिया है तो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से लिया है, तो उसमें आपको बायर जो इन्वेस्टर है तो उनको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में बोलेंगे कि रेट इतना क्यों बढ़ गया है, क्या बढ़ गया। ये लैंड का और जो कॉस्ट बढ़ता है तब वो आपके ऊपर हो जाता है कि बायर के लिए, इन्वेस्टर के लिए कॉस्ट पर स्क्वायर फीट का रेट बढ़ते जाता है। ये थोड़ा सा ज़रा आप ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ये डिटेल्स आपको बता दिया है। बाकी आज के डेट में मैं आपको कनेक्टिविटी का जो पुष्पक नगर के बारे में है, यहाँ पे देखा जाएंगे तो आपको अटल सेतु चालू हो गया है, तो सबसे बेस्ट है। आराम से 20 to 25 मिनट्स में आप सीढ़ी पहुँच सकते हैं। ये सबको पता है, ऑलरेडी बहुत लोग जाते हैं आते हैं, बट जिन लोगों को पता नहीं है कि अभी फ्यूचर में कनेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग अब मुझे आके मिलते हैं, विजिट करते हैं, बट किसी को पता नहीं कि कनेक्टिविटी कहाँ है वहाँ पे नई मुंबई के। तो बहुत लोग हैं, पुणे के लोग हैं, पुणे के लोग को भी बहुत कम लोगों को पता है यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ देखने आते हैं, तो उसके वजह से। एंड अटल सेतु का एक ये है पूरा, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो चुका हुआ है, क्योंकि साउथ मुंबई के जितने भी है, ये जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा नई मुंबई का, DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये चालू होगा जो इसमें बहुत अच्छा कनेक्टिविटी इजी हो जाएगा यहाँ पे। ये एक चालू हो गया है अपना अटल सेतु। दूसरा अपकमिंग जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एकदम डायमेनिक एकदम है, क्योंकि ये मुंबई एयरपोर्ट से बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली इसका ट्रायल बेस में आपको बता देता हूँ, 2000 दिसंबर या 2025 मार्च से ट्रायल बेस पे चालू हो जाएगा यहाँ पे। ये ट्रायल बेस से चालू हुआ तो आगे जाके आपको अप्रॉक्स एक 2026 या 28 के बीच में ये पैसेंजर के चालू हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक आ जाता है यहाँ पे, अपकमिंग ये है। एंड यहाँ पे एक कोस्टल रोड का काम चालू है। मैं हर एक वीडियो में बताता कि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, जो एक कोस्टल रोड आ रहा है, वो कोस्टल रोड अटल सेतु से कनेक्ट हो रहा है। अटल सेतु से उल्वे के जो सेक्टर 8 में, आई थिंक सो, हाँ 8 से पीछे से बैक साइड से जा रहा है, वो डायरेक्ट कोस्टल रोड डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है टारगर जो रेलवे स्टेशन है, जो आपको नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां को जाके कनेक्ट कर रहे हैं, और वहां से कनेक्ट करके सीधा जाके है ना पनवेल की तरफ जा रहा है। बट अब आपको एयरपोर्ट को कनेक्ट हो रहा है, वो जो टैक्सी वैक्सी आना जाना रहेगा वो आपको डायरेक्टली वहां पे उतर के आप डायरेक्टली एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। मतलब ये डायरेक्टली कोस्टल रोड रहेगा। तो ये एक बेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम चालू है इसका, उसका मैं अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अभी विजिट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ये वीक में ना बहुत शेड्यूल बिजी हो गया हुआ है, जब से मैंने पैराडाइज ग्रुप का प्रोजेक्ट का पूरा लिया हुआ है तो बहुत शेड्यूल बिजी हो गया है। एंड जो अभी क्या है कि उनके सेल्स पार्टनर बन गया है तो उनका भी काम करना है मुझे पैराडाइज का, तो इसकी वजह से थोड़ा ये वीक है ना पूरा शेड्यूल बिजी था। हर एक लोनावला में गया, फिर बाद में कल्याण में, फिर हर एक खारघर के प्रोजेक्ट में, फिर अपर खारघर मतलब तलौजा ही आता है, वहाँ पे गया, और बाकी पनवेल में, ये सब प्रोजेक्ट में मेरे को घूमना पड़ रहा है। और 2-3 प्रोजेक्ट बाकी है इनके, तो इसमें शेड्यूल बिजी होने की वजह से थोड़ा सा जो वीडियो है मैं बना नहीं पाया और टाइम नहीं मिल पाया यहाँ पे। तो अपडेट आ जाएगा आपको, उसको लिए भी बता दूंगा मैं। तो फिर हम आ जाते हैं पुष्पक नगर के। तो पुष्पक नगर के तो ये सब चीज़ कनेक्टिविटी है। एंड दूसरा है अभी एक कनेक्टिविटी अपडेटेड आया हुआ है जो
चिरले मतलब जो अटल सेतु है, अटल सेतु चिरले से डायरेक्टली एक्सप्रेस हाईवे को टच कर रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, वो भी डायरेक्टली एक कॉरिडोर आ रहा है, वो भी डायरेक्टली टच कर रहा है। मतलब आपको JNPT से आने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एक्सप्रेस पे जा रहे हैं, पुणे पे जा रहे हैं, तो वो कनेक्ट डायरेक्ट एक्सप्रेस को टच होगा वहाँ पे। ये एक पास हो चुका हुआ है चिरले से, जो अटल सेतु से लेके आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस को टच होगा यहाँ पे। तो ये भी एक पास हो गया कॉरिडोर, ये भी एक अपकमिंग कनेक्टिविटी आ रहा है यहाँ पे। मतलब जो JNPT हाईवेज की तरफ से जाना चाहिए था और वो डायरेक्टली आपको वहाँ से ओल्ड हाईवे लगता था, मतलब जैसे पनवेल क्रॉस किया तो छोटा रोड आ जाता, मतलब ओल्ड हाईवे आ जाता, मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे, तो उधर थोड़ी सी ट्रैफिक हो जाती है। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इसलिए ये डायरेक्ट एक्सप्रेस को टच किया, मतलब डायरेक्ट आप पुणे लोनावला ये साइड में डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ पे। ये अपकमिंग कनेक्टिविटी है। हाँ, एंड दूसरा ये कि लोकल प्लान का देखा जाएंगे तो लोकल प्लानिंग पुष्पक नगर में तो फिलहाल तो नहीं है यहाँ पे। तो अभी जो सिडको के इसके अंदर भी है या फिर रेलवे के इसके अंदर लोकल प्लान अपडेटेड नहीं है यहाँ पे। क्यों, रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मैं हर एक विजिट जब होते हैं तब मैं बताया जाता हूँ जब मेरे ऑफिस में आते हैं कोई, तो क्योंकि यहाँ पे पब्लिक नहीं है। जब एग्जैक्टली देखा जाता है पूरा पुष्पक नगर में कि पब्लिक ही नहीं है, तो यहाँ पे लोकल कैसे आ जाएगी। रीज़न सबसे पहले कि पनवेल तो चलो ऑलमोस्ट 100% तो भर चुकी है पनवेल। दूसरा है 80-90% तो करंजट आ गया, फिर बाद में पुष्पक नगर आएगा, फिर गौनफाटा आएगा। तो ये जो पुष्पक नगर से पुष्पक नोड जो है गौनफाटा तक है, तो ये जब तक पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है, अभी तो फिलहाल सेक्टर 10 ही है पुष्पक नगर, उसके बाद पूरा डेवलपमेंट नहीं होता तब तक है ना लोकल का प्लान नहीं आ पाएगा। पूरा जब डेवलप हो जाएगा तब लोकल का प्लान आएगा। वैसे तो उसका ट्रैक का जो कॉरिडोर का काम चालू है इसके अंदर, बट है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। आपको अप्रोक्स पकड़ लीजिए 10 साल तो पकड़ लीजिए, तो इसके लिए टाइम तो जाएगा लोकल। बट अपकमिंग जब लोकल आ गया तो दापोली रेलवे स्टेशन आ सकता है यहाँ पे। ये पनवेल टू उरन चलेगी, कर्जत टू उरन जाएगी। आगे जाके जो आपको पनवेल टू रोहा जो लोकल का प्लानिंग पहले से सोच रहे थे रोहा तक जाने के लिए, तो वो भी प्लानिंग यहाँ पे उरन पे आ सकती है। मतलब रोहा टू पनवेल, पनवेल टू उरन आ सकता है यहाँ पे। तो ये अपकमिंग कनेक्टिविटी है। और कनेक्टिविटी देखा जाएंगे तो वाटर टैक्सी भी चालू किए हुए हैं, बट रेनी सीजन की वजह से बंद हो जाती है, जो डायरेक्टली आपको गेट ऑफ इंडिया कोलाबा से आती है और डायरेक्टली बेलापुर टैक्सी भी, वाटर टैक्सी भी चालू हो चुका है। बट रेनी सीजन में ऑलमोस्ट नहीं चालू रहती टैक्सी, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि टैक्सी जो वाटर टैक्सी है ना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है जिनको जाना है। बट ये एक प्लस पॉइंट है कि वाटर टैक्सी से अच्छा आप डायरेक्टली अभी अटल सेतु होने के वजह से चलो बस, जो बेस्ट बस का चलो बस है, कोलाबा से लेके अटल सेतु से होके आती है टूवर्ड गौनफाटा। गौनफाटा जो पुष्पक नोड में टच होता है, गौनफाटा से डायरेक्टली उल्वे से होके डायरेक्टली बेलापुर जाती है डायरेक्ट। तो ये चलो बस, ये ऐप्स लेना पड़ेगा और ऐप्स लेके चलो बस में आप कोई भी कोलाबा से ट्रैवलिंग करते हैं, साउथ मुंबई से ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो बस से आप डायरेक्टली गौनफाटा उतर सकते हैं, गौनफाटा से डायरेक्ट बेलापुर आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बेस्ट बस ने किया गया है जो अटल सेतु वाया होके आती है यहाँ पे। और कनेक्टिविटी का तो ये फिलहाल है। फिलहाल अभी जो लोकल का प्लानिंग है, जो लोकल देखा जाएंगे तो आपको जो पनवेल टू CST जाती है, एंड वो आपको खांदेश्वर रेलवे स्टेशन नियर बाय पड़ता है पुष्पक नगर। तो इट इज़ 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है इसके वजह से। एंड एक्सप्रेस हाईवे देखा जाएंगे तो आपको 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है एक्सप्रेस हाईवे। मुंबई गोवा हाईवे 4 किलोमीटर आ जाता है यहाँ पे। तो ये कनेक्टिविटी, JNPT तो हाईवे है, बट आपको बाहर निकले आप डायरेक्टली बाय रोड से जा सकते हैं यहाँ पे। बट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पुष्पक नगर में अभी फ़िलहाल तो नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इसके अंदर। हम आ जाते हैं अभी बजट के हिसाब से। बजट में आपको बता देता हूँ। देखिए बजट प्राइसिंग रेट तो वैसे तो ऑफर तो मैं देते रहता हूँ, बट आप जो एक मिनिमम बजट लेके चल रहे हैं, जिसको CC रेरा में चाहिए, ट्रस्ट चाहिए कि CC रेरा वाला चाहिए, बिफोर CC रेरा वाला नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया कि जो CC रेरा वाला आ चुका है, मैं आपको G+7 फ्लोर का बताता हूँ एंड G+6 फ्लोर का बताता हूँ। यहाँ पे देखा जाएंगे तो आपको 35 लाख मिनिमम है। 35 लाख दिमाग में रखिए, 1 BHK 35 लाख से लेके 41 लाख तक आएगा जैसे कारपेट रहेगा आपका। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में माइंड में रखिए, क्योंकि आप बोलेंगे 30 लाख में, 25 लाख में, 22 लाख में, बहुत लोग आए हुए हैं कि 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख ये इसमें चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पुष्पक नगर। आप 35 मिनिमम पकड़ के चलिए, ऑल इंक्लूसिव जो छोटा से छोटा स्टार्टिंग लेके 35 लाख से लेके 41 लाख तक आ जाता है। ये बजट चल रहा है यहाँ पे। प्राइसिंग रेट जिसका CC रेरा आ चुका हुआ है,
और जिसका सीसी रेरा आना बाकी है 7 फ्लोर में, मैं आपको उसके अंदर 2 से 2.5 लाख रुपया कम करूंगा यहाँ पे 1 BHK के। जो 35 है 200 2.5 लाख रुपया कम होगा जो बिफोर सीसी रेरा के पहले यहाँ पे। तो ये आपको प्राइसिंग रेट जाएगा आपको हर एक कारपेट पे मैं बता रहा हूँ जो प्री लॉन्च वाला है। जो 1 आर के देख रहे हैं 1 आर के आपको मिनिमम 25 लाख, जो बड़ा कारपेट में जाते हैं बिल्डअप एरिया बजे 420 450 का 25 लाख मिनिमम पकड़िए, फिर 22 लाख, फिर 20 लाख, ये मिनिमम है आपको 6 फ्लोर एंड 7 फ्लोर में आप जाएंगे। 4 माले के अंदर जो है आपको उसके अंदर जो रहेगा 4 फ्लोर का उसके अंदर आपको 1 आर के 20 लाख जाएगा एंड 1 BHK आपको 33 लाख जाएगा आपको। तो वो थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए 4 माले के अंदर। इसके अंदर हम आ जाते हैं इसके अंदर लग्जरियस प्रॉपर्टी में। थोड़ा सा हम 6 फ्लोर और 7 फ्लोर में कोई 2 BHK भी बनाता है उसके अंदर, तो उसका मिनिमम जो सीसी रेरा आ चुका है तो 60 लाख से लेके 65 लाख के बीच में जाएगा आपको। 60 लाख से 65 लाख के बीच में G+6 एंड 7 फ्लोर में कोई 2 BHK बनाता है तो यहाँ पे। तो ये प्राइसिंग बजट चल रहे हैं यहाँ पे, इतना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा लग्जरियस प्रॉपर्टी में। जो लग्जरियस प्रॉपर्टी है जिट इज़ बेसमेंट प्लस 12 स्टोरेज 11 स्टोरेज टावर के, तो इसके अंदर प्राइसिंग देखा जाएंगे तो आपको 45 लाख जाएगा। इसमें अलग से इसका पार्किंग का अलग, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का अलग आ जाएगा। जो सीसी एंड रेरा आ चुका हुआ है उसका मैं बता रहा हूँ। बिफोर सीसी रेरा का तो मैंने आपको रेट बता दिया है, आप आ सकते हो बता सकते हो कि लेना है कि नहीं लेना है, बट मैं सीसी और रेरा का बात कर रहा हूँ जिसका काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। 45 लाख प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन GST एंड पार्किंग का अलग से चार्जेस ये आता है। इसके अंदर थोड़ा बहुत निगोशिएट होता है यहाँ पे। हम फिर 2 BHK में आ जाते हैं। 2 BHK देखा जाएंगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम 70 लाख से लेके, ये फ्लैट कॉस्ट है, इट इज़ अ फ्लैट कॉस्ट। बाकी के अदर चार्जेस जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन और पार्किंग, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस आपका, डेवलपमेंट चार्जेस एंड सोसाइटी कन्वेंशन क्लब हाउस चार्जेस वो ऐड आएगा आपका। बाकी के जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन GST और पार्किंग का चार्जेस अलग लगेगा। तो 70 लाख से लेके आपको इसमें 85 लाख तक आ जाता है 2 BHK। अभी आप सोचेंगे 80 और 85 लाख वाले कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए डेल्टा एंड भगवती, ये डेल्टा एंड भगवती के जैसे 80 to 85 लाख का 2 BHK जाता है यहाँ पे। इनका 1 BHK है 51-52 लाख जाता है यहाँ पे। इनका प्राइसिंग कॉस्ट ज़्यादा है, वो भी अपने पास अवेलेबल है। आप ब्रांड में जाना चाहते हैं आइए, पैसा ज़्यादा है तो आइए लेके जाइए। तो ये मैं आपको इसके अंदर बात है, ये बजट बता रहा। 3 BHK में आप जाते हैं तो 3 BHK का ऐसा है आपको, इट इज़ 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक जाता है। जिसका सीसी रेरा आया है 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक जाएगा आपको। जैसा आपका कारपेट रहेगा उसके ऊपर से 3 BHK का कारपेट रहेगा उसके हिसाब से ये प्राइसिंग रेट जाएगा यहाँ पे। और बिफोर सीसी रेरा के पहले जाना है, प्राइसिंग रेट कम चाहिए तो आप कॉल करिए। वैसे तो मैंने रेट बता देता हूँ कौन से भी प्रोजेक्ट के जो अपकमिंग आएंगे प्रोजेक्ट, वो रेट में मैं आपको बेनिफिट करके दे दूंगा यहाँ पे। तो ये प्राइसिंग रेट चल रहा है यहाँ पे, बजट ये लेके चलो आप। क्योंकि प्राइसिंग रेट में पहले जो आप पुष्पक नगर में आप सोच रहे रहेंगे 20 लाख 22 लाख में 1 BHK चाहिए, 25 लाख में चाहिए, इट इज़ अ नॉट पॉसिबल पुष्पक नगर। इसीलिए क्योंकि लैंड का कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइसिंग रेट है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पे। अभी मैं एक जगह विजिट करके आया था पनवेल में। पनवेल में जो पनवेल माथेरान रोड जाता है ना, वहाँ पे मैंने विजिट करके आया था। वहाँ पे इट इज़ नैना के अंडर आता है TPS 1 TPS 2, मतलब टाउन प्लानिंग 1 टाउन प्लानिंग 2। मैं टाउन प्लानिंग 3 में गया था। एक डेवलपर थे, उनका ऑलरेडी बिल्डिंग रेडी हो चुका हुआ था और वहाँ पे रेडी होने की वजह से मैं वहाँ पे उनको प्राइसिंग पूछा। और मतलब इतना स्पेस छोड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, 6-7 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है। ये जो है 7 फ्लोर के बिल्डिंग है, 6 फ्लोर के बिल्डिंग थे वहाँ पे, मतलब जो FSI मिले थे उस टाइम का। और उसने स्पेस अच्छा छोड़ा हो गया है अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर। और बैक साइड में देखा जाएंगे तो रिवर व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है और मतलब गिरनरी व्यू है। तो वहाँ पे मैंने देखा इट इज़ रेरा के अंडर जा रहा है 1 BHK सोल्ड आउट हुआ है। 2 BHK बोल रहे हैं 65-70 लाख। मैं बोला हैरान हो गया। और पनवेल स्टेशन से कितना है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है पनवेल स्टेशन से, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है पनवेल स्टेशन से। कनेक्टिविटी सब है, बसेस है, शेयरिंग ऑटो है, NMIA बस आती है, सब कुछ वहाँ पे कनेक्टिविटी है। मैं देख के हैरान हो गया। मैं बोला 2 BHK 60-65 लाख बोलता, कभी बोलता 70 लाख बोल रहा है, ऑल इंक्लूसिव जा रहा है। हैरान हो गया। मैं बोला रेडी टू मूव फ्लैट हो भी। तो मतलब
पनवेल में वो लोकेशन पे, वो नैना के अंडर, वहाँ पे रेट वो भी 7 फ्लोर में 65 से 70 लाख या 60 लाख मेरे को बोला उन्होंने। उसका प्राइसिंग तो मैंने पूछा नहीं ज़्यादा, मैं तो हैरान हो गया। मैं बोला ये क्या बात हो गया है यहाँ पे। तो मतलब पनवेल ठीक है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, तो नैना के अंडर गया है यहाँ पे, तो इसकी वजह से रेट देखा तो मैं हैरान हो गया। मैं बोला उससे अच्छा तो अपना अंडर डेवलप में पुष्पक नगर है, एयरपोर्ट नज़दीक है, एयरपोर्ट की वजह से और अप्रिसिएशन बढ़ेगा उससे अच्छा। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैं बोला ठीक है, हम बताते हैं, हमारे जो बायर्स और इन्वेस्टर रहेंगे तो हम बताते। तो रेट के ऊपर मैंने उनसे बात किया, बट बिल्डर नहीं मिल पाए रेट के ऊपर से, जो प्राइसिंग रेट निगोशिएट करके कितना कम कर सकते हैं, तो बिल्डर नहीं मिल पाए, थोड़ा बिजी थे वो। नेक्स्ट वीक में वापस जाने वाला हूँ वहाँ पे। तो ये रीजन की वजह से प्राइसिंग रेट चल रहा है यहाँ पे। तो आप ज़रा ध्यान रखिए। शॉप में देखा जाएंगे तो शॉप पर तो आपको मैंने बताया कि प्री लॉन्च में 7,500 का रेट मैं दे दूंगा, फाइनल 10,000 का रेट चल रहा है। एंड जो प्राइम लोकेशन पे आपको शॉप चाहिए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर ने लिया है, इन्वेस्टर बेच रहे हैं, कोई 10,000 में बेच रहा है, कोई 11,000 में, 12,000 में, जो प्राइम लोकेशन पे लेके रखा हुआ है, तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, तो वो भी आप जा सकते हैं। बट शॉप में देखा जाएगा तो फुल डाउन पेमेंट पे जाना पड़ेगा आपको। लोन इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको लोन थ्रू नहीं है, फुल डाउन पेमेंट पे शॉप पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। एंड बाकी तो अभी प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं। अभी आ जाइए, सैटरडे संडे टाइम है, मैं ऑफिस में ही रहूँगा पुष्पक नगर में। विजिट करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी, आप आइए देखिए प्रॉपर्टी, एंड इंटरेस्ट रहेगा तो हाँ या ना बोलिए, और उसके बाद ही डिसीजन करके आप बता सकते हैं। बट मैं आपको सजेशन दूंगा तो अच्छा सजेशन दूंगा, किसी को मैं बुरा सजेशन नहीं देता हूँ कि यहाँ पे लो, यहाँ पे मत लो, ये लो, ऐसा। अच्छा सजेशन है, जिसको पैसा ज़्यादा है, जिनके पास, जिनको वो प्रोजेक्ट पसंद है, मन से जाना है, उनके मन से जाना में, दूसरे का बात तो सुनते हैं, बट जिनको मन से जाना है तो आप जाके ले सकते हो प्रॉपर्टी, भले वो जेवी रहे या ट्राई पार्टी या सिडको टेंडर प्लॉट ले, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा जिसके हिसाब से। बट ये है कि प्राइसिंग पैसा कम बचाने के हिसाब से ही मैं आपका सोचता हूँ, मतलब आपका 2 पैसा बचना चाहिए उसके हिसाब से ही मैं बताता हूँ। 2 पैसा नहीं बचाना है आपको तो जाइए, आप किधर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप कहीं पे भी ले सकते हैं यहाँ पे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। मेरा सजेशन है काम बताना, पैसा आपका 2 पैसा बचाना, वही पैसा आप आगे जाके यूज़ हो सके, तो ऐसे चीज़ जगह पे में बताया जाता है जो आगे जाके फ्यूचर काम भी हो सके। ऐसा नहीं कि ऐसा बोल देंगे कि भले प्रॉपर्टी देख लिया जेवी में, या फिर कुछ ट्राई पार्टी में देख लिया, या फिर सिडको टेंडर प्लॉट में देख लिया और मुझे यही पसंद है, तो आप ले सकते हो। पैसा ज़्यादा और रेट ज़्यादा ले रहा है तो क्योंकि क्या है कि आप बायर जो रहते हैं पुष्पक नगर, या इन्वेस्टर आते, कोई नया आता है बाहर से पकड़ लो, या नई मुंबई से पकड़ लो, या फिर पुणे से आ रहा है, या साउथ मुंबई से आ रहा है, साउथ मुंबई के ज़्यादा साउथ मुंबई से आ रहा है, या फिर कोई, या आप यहाँ पे डायरेक्टली बिल्डर के सामने बैठे हैं, या फिर सेल्स वाले के पास डायरेक्ट रेट देगा 5,500 रेट, 5,800, फिर बोलेगा अरे 5,800 है, चलो कितना कम हो जाएगा, ठीक है दे देते हैं 5,100, 5,200 का पर स्क्वायर फीट से, तो आपको क्या लग निगोशिएट हो गया, ले लो, ले लेते हैं। प्री लॉन्च में भी लिया, या फिर इसमें सीसी रेरा आ गया उसमें भी ले लिया, बट रेट ज़्यादा मिल रहा है आपको कहीं पे। कोई तो ऐसे लोग ने ले लिया है, फ्रेंड ने रेफरेंस दिया, फ्रेंड ने रेफरेंस देके बाद में उसने वो 80 लाख का लिया है, तो वो भी 80 लाख का ले लिया, उसको मैं 20 लाख बचाने की कोशिश कर रहा था और जाके 80 लाख का प्रॉपर्टी ले लिया, मतलब 20 लाख लॉस किया उसने। 20 लाख का और एक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब मैं तो ये है कि डाउन पेमेंट पे, वो भी डाउन पेमेंट पे, ऐसे लोग ने मुझे मिले हुए हैं, मैंने उनसे बात हुई है, और पर्सनली आके बोलते हैं कि महंगा पड़ गया। तो जब लेना है नहीं लेना है तो किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से अच्छा सजेशन लीजिए, जो मार्केट में रहे उसका नाम, और मार्केट में कम प्राइस में से दे और आपका पैसा बचे यहाँ पे, क्योंकि अभी अंडर डेवलप है। तो अंडर डेवलप में सीसी रेरा इतना पैसा डाल के, इतना एप्रिसिएशन आगे जाके, तो फिर आपको और 2.5-3 साल रुकना पड़ेगा एप्रिसिएशन के लिए। 3 साल तो मिनिमम पकड़ को चलो एप्रिसिएशन के लिए, जब जाके वो एप्रिसिएशन, मैं आपको 2 महीने के अंदर एप्रिसिएशन दे रहा हूँ यहाँ पे, रेट कम करके, फ़र्क पड़ रहा है ना इसमें, तो आपका भी पैसा बच रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे तो आप मुझे कांटेक्ट और कॉल कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ सीधा रफ एंड टफ बोलता हूँ यहाँ पे, जिनको थोड़ा सा कभी किसी लोगों को बुरा लगता है कि क्या बोल दिया इसने, बट ये बुरा लगने की ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, ये सब चीज़ है। मैं सिर्फ आपका पैसा बचाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पैसे का बहुत वैल्यू रहता है, इसके लिए मैं बताऊँ। जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो आप जाइए लीजिए, क्योंकि जो ब्रांड डेवलपर थे पुष्पक नगर में आए हैं, या फिर ऑलरेडी नहीं, वो भी तो ग्राउंड लेवल से ऊपर आए ना, इतना साल से काम किए तो इसलिए तो ग्राउंड लेवल से ऊपर ही आए, वही मैं बताया। बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर किया, बस ज़्यादा आपसे बोलना नहीं चाहता। आप आइए मिलिए मुझे पुष्पक नगर में,
और सैटरडे संडे आपको इंटरेस्ट रहेगा विजिट करने के लिए, मुझे कांटेक्ट करिए, मेरा ही नंबर है स्क्रीन पे। बस ये वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले वीडियो पे सबसे मिलता है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।